था। ये बात हमने देख ली थी कि स्पीड क्या होती है। अगर मान लीजिए कि एक कार है और एक कार क्या है, कुछ डिस्टेंस चलती है, मान लीजिए 50 मीटर चलती है, और ऐसा वो 10 सेकंड में करती है। 10 सेकंड में ये यहाँ से यहाँ पहुँचती है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि एवरेज स्पीड कितनी होगी? 50 मीटर बोलो। 50 मीटर 50 मीटर अपॉन 10 सेकेंड। यस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी है और टोटल टाइम? 10 तो 10 से इसको काट लो, 5 आया, और मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली, इट हैज मैग्नीट्यूड, इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, एंड नो डायरेक्शन। It is always positive. जैसे मान लीजिए एक फार्मर है, वो 10 मीटर के खेत में स्क्वायर फील्ड है और वो ए से चल के ए पर आ जाता है और एक चक्कर लगा लेता है और he takes around in 40 seconds। तो क्या आप मुझे बताएंगे प्रवीण कि उसकी एवरेज स्पीड क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। जैसा कि प्रवीण ने बताया कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो हम लोगों को प्रवीण ने बताया कि ए से चल के वो एक राउंड लेके पे आ जाता है, तो 40 मीटर तो चला, और ये कितने समय में चला? 40 सेकेंड। तो 1 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड। बोलो, बात समझ आ गई? जैसे कि आपके में क्वेश्चन दिया है कि एक एथलीट यहाँ से चल के चक्कर लगा लेता है, फिर से पे आ जाता है, और अगर ये 200 मीटर है, कर लिया सर ये। कर लिया होगा, लेकिन वहाँ पे हमने स्पीड की बात नहीं की, वहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट की बात की थी। अब हम स्पीड देख रहे हैं। इफ ही कंप्लीट्स 1 राउंड इन 40 सेकेंड्स, कितने में कंप्लीट करता है? 40। So find his average speed। तो एवरेज स्पीड कैसे पता करें? एवरेज स्पीड का सनी क्या फार्मूला है? एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अब यहाँ देखो जो एक डिस्टेंस होगी चक्कर लगाने में, वो तो इसकी सरकमफ्रेंस होगी, तो वो क्या होगी? टोटल डिस्टेंस का 2 पाई आर, और टोटल टाइम क्या 40 सेकंड है, तो 2 इंटू 22/7, और रेडियस कितना है? क्या 100? क्योंकि डायामीटर 200 मीटर, तो रेडियस क्या हुआ? 100 मीटर। अच्छा, और अपॉन 40,
कोई चीज इसमें से कट नहीं रही है। तो बोलो क्या ये 2200 हो गया, मल्टीप्लाई करो, 2200 भी नहीं हुआ। अब ये 22 2 जा 4 44, तो कितना हुआ ये 4400। और ये 7 नीचे खिसक आएगा, ऊपर का जो डिनोमिनेटर है वो स्लाइड हो जाता है। 7 into 40, क्या 40 से चीजें कट जाएंगी, 4 से काटो, 4 1 जा 4 और इसको काटो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 0 से 0 काटो, तो क्या 110/7 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो। समझ आएगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 8.1 निकालिए। तो एग्जाम्पल 8.1 में क्या कह रहा है, आइए आप तो आ गई, कहाँ घूम के आई माउंट आबू। 16 मीटर इन 4 सेकेंड। तो पहला 16 मीटर वो कहाँ से चलता है, क्या 4 सेकेंड में, और दूसरा 16 मीटर कितने सेकंड में चलता है, 16 मीटर इन 2 सेकेंड। तो बताओ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी है। बताइए आंसर, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी। 32 यस, इट इज 16 मीटर प्लस 16 मीटर। तो दिस इज 32 मीटर। और टोटल टाइम टेकन क्या है, 6 सेकंड। is equals to 4 second or plus 2 second, that is 6 second. Praveen, what is the formula of average speed? Total distance traveled upon total time. That is average speed, it is equals to total distance traveled upon total time taken. So total distance तो 32 मीटर है और टोटल टाइम 6 सेकेंड है। अगर हम इसको 2 से कैंसिल करें तो 2 1 जा 2, 12 बचा, तो 2 6 जा, और यहाँ 3 आया तो 16/3 आ गया, 16/3 मीटर पर सेकेंड। 3 से फर्दर कट करो तो 3 5 जा 15 बच गया, तो 3 3 जा 1 बच गया। तो आंसर क्या आ गया, 5.33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। सो दिस इज एवरेज स्पीड, ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड। ओके, नाउ चलो अब हम लोग सिमिलर क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी देखते हैं और एक टेक्स्ट में भी देखते हैं। सो 5th क्वेश्चन इन टेक्स्ट में देखते हैं। कह रहा है कि during an experiment a signal from a spaceship reached the ground station. So in text question page 102 of question number 5. तो अगर मान लीजिए किसी स्पेसशिप से, ये स्पेसशिप है और इस स्पेसशिप से एक यहाँ सिग्नल पहुंच जाता है ग्राउंड में, यहाँ सिग्नल ये ट्रेवल करता है, तो सिग्नल पहुंच जा रहा है, कितने मिनट में पहुंचता है, तो टाइम कितना लगा पहुंचने में, 5
मिनट को SI सिस्टम में स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम में बदलो, इसे सेकंड में बदलना होगा। तो कितना हो गया, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5 मिनट में कितने सेकंड हुए, 300 सेकंड। और स्पीड भी दे रहा है, स्पीड कितनी है लाइट की, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये तो स्पीड हो गई, लाइट इस स्पीड से चलती है, बहुत ज्यादा स्पीड है ना, जिस 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, बहुत ज्यादा है ना। और स्पीड दे रहा, कह रहा डिस्टेंस बताओ, कह रहा बताओ सैटेलाइट की अर्थ से डिस्टेंस क्या, ये डिस्टेंस क्या। तो मुझे ये बताइए एवरेज स्पीड का सही क्या फार्मूला है, एवरेज स्पेस का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो जो जो चीजें दी है वो लिख लो। एवरेज स्पीड दी है क्या, देख लो, यही दी है, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड। टोटल डिस्टेंस मान लो हमें नहीं पता है, इससे डी लिख लो, डी भी लिख सकते हो, एक्स भी लिख सकते हो, आप एक्स भी लिख सकते हो, एक्स। और टोटल टाइम टेकन क्या है, 300 सेकंड। लेट डिस्टेंस क्या है बिटवीन सैटेलाइट एंड अर्थ इज इक्वल्स टू x मीटर। तो x का पता लगाने के लिए क्या जो चीज डिनोमिनेटर में उसे न्यूमरेटर में ले आया जाए, जो नीचे होती है वो दूसरी तरफ जाके क्या प्रोडक्ट में हो जाती है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो क्या सेकंड से सेकंड कट जाएगा, चीजें मीटर में आ जाएंगी। तो निकालो मीटर में, 3 × 3 क्या हो गया, क्या 900 और 10⁸ मीटर, ये इसकी वैल्यू। लेकिन इसमें के 2 जीरो इसमें डाले भी जा सकते हैं, 100 इसमें डाल दो तो 10⁸ और प्लस 10⁻², 100 इसमें डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा 9 × 10⁻10 मीटर। नेहा मुझे ये बात समझ में आई कि नहीं है, तो द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट इज 9 × 10⁻10 meter. The distance between satellite and earth, सैटेलाइट का मतलब होता है उपग्रह, जो ग्रह के चक्कर लगाए वो उपग्रह कहलाता है, इज 9 × 10⁻. अब देखिए एक्सरसाइजेस में आ जाते हैं। एक्सरसाइज में हमको ये पता करना है कि अगर अब्दुल स्कूल जा रहा है, क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज। सो वो अपने घर से स्कूल जा रहा है, सो हाउस टू स्कूल, और वो किस स्पीड से जा रहा है, उसकी स्पीड यानी वो 1 घंटे में कितना चलता है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। लेकिन जब वो वापस आता तो किस स्पीड से आता है, 30 किलोमीटर। वापसी में उसको लगता है भूख लग गई या ट्रैफिक खाली है तो जल्दी जल्दी घर पहुंचो, जाते समय आराम से आते समय। लेट अगर यहाँ से ये यहाँ गया, लेट डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल
किलोमीटर, तो अवनी वो कितना चला, स्कूल जाने और वापस आने में वो कितना चला? 20 किलोमीटर पर सेकंड से जा रहा है, वो तो उसकी स्पीड है। स्पीड से तो नहीं पता लगा सकते कि दूरी कितनी है, स्पीड तो उसकी स्कूटी की स्पीड है। तो ऐसे ना x गया और x आया, तो ये x है डिस्टेंस, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? x किलोमीटर। तो x किलोमीटर गया और x किलोमीटर आया, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू x प्लस x, जो कि कितनी हो गई? 2x किलोमीटर। अच्छा, जाने में कितना समय लगा? टाइम टू रीच स्कूल, यही वाले फार्मूले लगाओ। बताओ एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बोलो bt क्या हुआ? तो t क्या हुआ? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम आ जाए। v क्या होता है? स्पीड। डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो x क्या हुआ? bt। तो t क्या हुआ? x बाई v। तो बोलो टाइम टू रीच स्कूल इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना डिस्टेंस है यहाँ? x किलोमीटर, और किस स्पीड से गया? स्पीड से गया 20 किलोमीटर पर आवर से गया। किलोमीटर से किलोमीटर गया और आवर ऊपर चला जाएगा, तो क्या x बाई 20 आवर इतना समय लगा स्कूल जाने में? टाइम टू कम बैक, टाइम टू कम बैक होम। तो फिर से यही फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्यों? क्योंकि t क्या होता है? x अपॉन v, उसी से आया। तो सनी मुझे बताओ ऊपर क्या लिखूं? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस x, क्योंकि उतनी ही डिस्टेंस है, चाहे घर आए चाहे स्कूल जाए, और किस स्पीड से आया? 30 तो 30 किलोमीटर, किलोमीटर से किलोमीटर कटा तो x बाई 30 आवर। तो टोटल डिस्टेंस आपने निकाल ली, अब टोटल टाइम भी निकालो। टोटल टाइम ठीक है, तो एक तो x बाई 20 आवर है और एक x बाई 30 आवर है, दोनों को जोड़ो। 20 और 30 का एलसीएम कोई मुझे बता सकता है? तो कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60, 60 आ गया एलसीएम। तो 20 से डिवाइड करो 60 में, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 30 से डिवाइड करो, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया? 5x बाई 60। तो ये टोटल टाइम इतने आवर हुआ। 5 से 60 को भी काटो, 5 1 या 5 और 5 2 या x अपॉन 12 आवर आ गया। ये तो टोटल टाइम है, ये टोटल डिस्टेंस है। क्या आप मुझे बताएंगे कि एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? टोटल टाइम, तो नहीं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस का 2x है और उसमें किससे डिवाइड करते हैं? टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम कितना है? x बाई 12। तो जो चीज डिवीजन
डिवीजन के बाद होती है वो मल्टीप्लाई करके क्या पलट दी जाती है। ये बात समझ आई? तो x से x कट गया, यहाँ कितना आ गया? तो 24 एवरेज स्पीड है, चूंकि चीजें किलोमीटर पर आवर में है तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी हो गई? 24 किलोमीटर पर आवर। यही सवाल करके दिखाओ। और एक सैटेलाइट वाला वो जो है कब से एग्जाम बेटा? मैथ्स में कैसा कुछ चक्कर आ रहा था नहीं पड़ा, कोई सर्विस लेवल नहीं पर बेटा बता देना। हो गया, हटा दें। नहीं तो हमारे पिछले साल गरिमा की कॉपी गौर सर ने चेक की, फिर उनके ऊपर सुपीरियर थे उन्होंने चेक की, फिर प्रिंसिपल ने भी चेक की, बोले पूरे नंबर देना ही नहीं है। तो गरिमा के बोले इसके कट ही नहीं रहे सर, काटे कहाँ से? बोले मतलब पिछले साल की गरिमा लड़की थी, बहुत तेज थी, वो 498 लाई थी, साक्षी 499 लाई थी 500, तो उसका एक नंबर हिंदी में कट गया। लेकिन फिर पूरे नंबर आते हैं तो काट नहीं सकते ऐसे कोई टीचर। एनसीईआरटी बेस्ड तो कैसे काटते हैं? सर साक्षी दीदी पहला हाँ अब देखो ना, अब हम लोग देखेंगे कि ये मुझे बताओ कि अगर कोई कर्व्ड पाथ पर चल रहा है और उसने 15 मीटर चला है और 2 सेकंड में चला है, और वही अगर इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट देखा जाए PQ तो 10 ही मीटर आता है। चला तो वो इस पाथ पे, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहते हो? डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में वो P से Q अगर गया है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है? बोलो, डिस्टेंस ट्रेवल कितना है नेहा? बताइए। 15 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट अकेले नहीं बताया जाता है, डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर फ्रॉम P to Q, क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी होती है ना? अच्छा, तो एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस 15 है और टोटल टाइम 2 है सेकंड, तो 15 मीटर 2 सेकंड, तो क्या ये 7.5 मीटर पर सेकंड हो गया? बोलो। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन यस, इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है? तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि जो वेक्टर क्वांटिटी से निकलेगा वो खुद भी वेक्टर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? क्या 10 का? और 10/2 तो कितना हुआ? तो ये 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ? फ्रॉम P to Q. So what is the definition of average velocity? It is displacement per unit time. एक
सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो आप मुझे बताइए कि ये एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड बड़ा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी का? यानी एवरेज स्पीड बड़ी है और इसका मैग्नीट्यूड हमेशा कम है। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पे चले तब क्या बड़ा होगा? जैसे मान लो 10 मीटर चले 2 सेकंड में, तो इसमें एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो 5 मीटर पर सेकंड। और एवरेज वेलोसिटी क्या है? बोलो। तो क्या इफ ऑब्जेक्ट मूव्स इन यूनिफॉर्म मोशन, तो उसकी एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इक्वल होगी? इस सेंटेंस को रिपीट करो नेहा, बोलो। In one direction. In one direction, then its speed and its average velocity will be equal. Its speed and magnitude of average velocity, उसके दो एस्पेक्ट हैं। ओके, रिपीट करो। If an object move in a straight line in one direction, then its average speed and average velocity will be equal. Magnitude of displacement will be डिस्प्लेसमेंट है, average speed velocity. बताएंगे, बोलो। If an object moves in a straight path in one direction, then its average speed and magnitude of average velocity will be same. नया रिपीट करो। If an object moves in a straight line in one direction, then its magnitude of velocity is किसके? equal to displacement. डिस्प्लेसमेंट मीटर में होता है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होती है। चल रिपीट करो। If an object moves in a straight line path in one direction, then its average speed and magnitude of average speed and magnitude of velocity will be equal. बोलो। If an object path straight line, ठीक है। average speed and magnitude, average velocity. चलो, अब इतनी बात समझ में आई। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे गया 10 मीटर और यहीं आ गया 10 मीटर और फिर वापस भी 10 मीटर ही आ गया, और ऐसा जाने में उसने 2 सेकंड लिए और आने में 2 सेकंड लिए, तो इसकी एवरेज स्पीड बताओ नेहा। 5 अपॉन मतलब 5 मीटर, मतलब 5 क्या है? 5 मीटर में स्पीड होती है, या तो मीटर पर सेकंड बोलो कि हर सेकंड जो चले वो स्पीड है। एक सेकंड में कोई चीज चलती वो स्पीड होती है ना। मीटर में तो डिस्टेंस होती है, स्कूटी की स्पीड होती है, कितना तुम एक सेकंड में चल लेते हो उसकी स्पीड है। तो इसकी स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर। ये ठीक बता नहीं है रवलीन, आप बोलो। सही बता रही। क्यों? क्योंकि एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस 10 उधर गए 10 इधर आई, तो बोलो कितनी हुई? 10 + 10 20। और टोटल टाइम कितना है? 4 सेकंड। तो यहाँ देखो 10 + 10 तो ऊपर लिखो मीटर में, और टाइम कितना है? 2 सेकंड प्लस 2 सेकंड, तो 20/4 मीटर पर सेकंड, तो 5 मीटर पर सेकंड हो गई कि नहीं एवरेज स्पीड। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना, इसका एवरेज वेलोसिटी कितनी है? अब नहीं, बहुत अच्छा। आप बोलो प्रभु, बोलो आचल।
एवरेज वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन, जब कोई चीज कहीं से चले और वहीं आ जाए तो फिर कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, और 4 सेकंड तो कितना हुआ? बोलो बात समझ में आ गई? अब जरा देखो, डिफाइन एवरेज वेलोसिटी। क्लास में रहो, प्रेजेंट रहो। It is displacement per unit time. हाँ, एवरेज स्पीड प्रॉब्लम, Total distance traveled per unit time. ठीक है। एवरेज वेलोसिटी It is displacement per unit पर यूनिट टाइम, time. डिस्प्लेसमेंट The shortest path between initial and final position. फाइनल पोजीशन, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन। If an object moves with a constant speed in one direction, ठीक है, अब सब चीजें आप लोगों को पता है। तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, इट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। और जबकि ये क्या है? इट इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अच्छा, ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज वेक्टर क्वांटिटी। Now, it is always positive. It may be, अगर मान लो इधर की ओर स्पीड है तो निगेटिव, और उधर की ओर है तो इट इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली, इट हैज, वैसे तो स्केलर में ये बात आ रही है। इट हैज मैग्नीट्यूड as well as direction। अगर एक ऑब्जेक्ट चलता है तो उसकी एवरेज स्पीड 0 हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। वो तो कहने नहीं हो सकती है, एवरेज स्पीड कहाँ 0 है? भाई अगर एक ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसकी स्पीड कभी 0 होगी नहीं, क्योंकि वो तो कुछ ना कुछ तो चलेगा, चल लौट ही गया लेकिन चला तो कुछ ना कुछ। तो जैसा सनी ने बताया, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स, इट्स एवरेज स्पीड इज, बोलो, नेवर 0। और इसका काउंटर पार्ट क्या हुआ? इफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या कर जाए? देखा, कोइंसाइड्स भी बोल सकते हैं इसको, कोइंसाइड्स। देन सेंटेंस पूरा करो प्रॉब्लम। then it can be 0. क्या? इट्स एवरेज Every velocity can be 0. इज 0, ये चीज हो गया। अब देखो, एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ये तो ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। सो एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन और
इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। नाउ अच्छा इसका काउंटर पार्ट बोलो। अब इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी बोलो ना। अब आप डांसिंग अवनी की एकेडमिक नेहा से तुलना कर पाओगे? उस एकेडमिक अवनी की तुलना करो। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, यहाँ सेंटेंस पूरा करो। अच्छा ग्रेटर भी है, हमें तो कहीं नहीं दिख रहा ग्रेटर। इक्वल तो है, और दूसरा हाँ इज लेस देन और इक्वल टू एवरेज स्पीड। समझ में आ गई बात की नहीं? तो जहां पर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम लिखा है, वहीं पर एवरेज स्पीड का फार्मूला भी लिख देना। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, और यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो टोटल क्या होगा, वो इनिशियल से फाइनल तक होता है अपॉन। और कभी मान लो अगर कोई चीज शुरू में ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है, उसको यू कहते हैं, इनिशियल स्पीड को क्या कहते हैं। और फाइनली अगर उसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाए 10 मीटर पर सेकंड, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u प्लस v बाई 2। बुक में दिया है, देख लो। तो बुक में किस पेज पे दिया है मैं वो भी बता दूं। पेज नंबर 101 में दिया है कि एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला u प्लस v बाई 2। ठीक है, तो आपको यहां से यहां तक लिखना है। तो अभी इस केस में जो मैंने ऊपर फिगर बनाया नया, बताओ एवरेज वेलोसिटी कितनी है? ऊपर जो 2 गाड़ियां बनाई फिक्स हुई कि नहीं? 2 + 10/2 हुआ कि नहीं? बोलो। u प्लस v बाई 2। Now, in text questions, page number 102. पहला क्वेश्चन हो गया, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है। सेकंड, under what condition the magnitude of average velocity is equal to average speed। आंसर, कब ऐसा होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के इक्वल होगी? जब वो स्ट्रेट लाइन पास और वापस मतलब एक ही डायरेक्शन में। हाँ, when object is in uniform motion, उसमें वही बात होती है ना, is in uniform motion में भी तो नहीं लौटता है। चलो अब देखो, What does the odometer, odometer तुम लोगों की गाड़ी में जैसे ये स्कूटी में आगे बना होता है ना, तो एक तो चीज है कि यहाँ पर एक ओडोमीटर है और एक यहाँ पर एक कांटा होता है 0, 20, 40, 60, 80, 120 और 140, ये स्पीडोमीटर है। तो ये जो घूम रहा है ये kmph किलोमीटर पर आवर बताता है कि नहीं। और यहाँ पे क्या चीज रहती है कि मान लो 215 ये चले हो 0, तो ये ओडोमीटर है। ये चीज होती है ओडोमीटर, और ये जो चीज है ये स्पीडोमीटर
मीटर। जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ाओगे तो ये बढ़ता है और ये तो बढ़ता ही जाता है। सो ओडोमीटर क्या बताता है? Distance ये बढ़िया traveled. मतलब कितना? ओडोमीटर tells about total distance traveled. About total distance traveled. Okay. Now, what does the path of an object look like in uniform motion? अवनी, ये बताओ कि यूनिफॉर्म मोशन में उसका पाथ कर्वीलिनियर होगा कि रेक्टिलिनियर? Rectilinear. रेक्टिलिनियर, क्योंकि रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाइन होता है और कर्वीलिनियर का मतलब कर्व। सो पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को कहते हैं रेक्टिलिनियर पाथ। अच्छा, फिफ्थ तो हो ही गया। एग्जाम्पल 8.2 कह रहा है कि शुरू में जब हम जोधपुर से चले तो मेरे ओडोमीटर की रीडिंग 2000 थी एंड एज वी रीच्ड जयपुर, जोधपुर से हम जयपुर चले गए तो इसकी रीडिंग कितनी हो गई? 2400। तो बताओ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हुआ? इज इक्वल्स टू फाइनल रीडिंग और माइनस इनिशियल रीडिंग। तो फाइनली उसमें 2400 हो गया और शुरू में जब बैठे थे गाड़ी में तो आपने कोई टैक्सी किराए पे ली होगी तो 400 किलोमीटर आप चले और ऐसा करने में उसे आवर्स कितने लगे? सो टाइम टेकन 8 hours. is equals to 8 hours. एवरेज स्पीड पता करनी। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला? Total distance traveled on time. Total time. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। सनी, टोटल डिस्टेंस क्या है? 400. सो दैट इज 400 किलोमीटर Yes. और ऐसा उसने 8 आवर्स में किया तो 8 से इसे कट करो तो क्या ये 50 किलोमीटर पर आवर है? फिर वो कह रहा 50 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में भी बदलो तो लिखो 50 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर में यहाँ कितने आवर हो, कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर की जगह क्या लिख लोगे? 1000 मीटर। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 1 hour में 60 second. 1 minute 60 to 60 into 60 क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट और हर मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। तो एक आप ये देखो ना 1 आवर है। अगर आपको न समझ में आए तो नीचे लिखो आवर हटाना है कि नहीं और 60 मिनट जैसे मैं ये बताता रहता हूँ आपको तो आवर कट गया 60 मिनट बदला 1200. और मिनट भी नहीं चाहिए आपको तो 1 मिनट लिखो। 1 मिनट में कितने सेकंड? तो मिनट से मिनट कटा तो 60 into 60 और सेकंड भी बचा तो 1 आवर में कितना हुआ? 60 into 60 3000। तो बोलो मैं 1 आवर में कितने सेकंड लिख दूं? 3000। सही है? Yes, sir. 2 0 से 2 0 कटे 2 से कट करो 2 5 या 10 और 2 1 या 2 और 16 बचा तो 2 8 जा 16 तो क्या आया बताओ? 50 into 5 by 18 मीटर। लेकिन ये फिर 2 से कटेगा 2 9 या 18 और यहाँ 25 बचा तो क्या ये 125 by 9 हुआ?
125/9, अब 9 से इसे कट करो, 9 से कट करो 125, 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27, 8 बचा, 9 8 72 और 9 8 जा 72, फिर 8 बचेगा, 13.9 लिख लो मीटर पर सेकंड राउंड ऑफ करो, समझ आया। अब अप्रोक्सीमेट है ये, अप्रोक्स, तो हमने उसने कहा कि मीटर पर सेकंड में भी बताओ और किलोमीटर किलोमीटर पर आवर। स्पीड की यूनिट क्या होती है? स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की क्या होती है? वो किलोमीटर। वेलोसिटी की भी तो मीटर पर सेकंड। स्पीड वेलोसिटी एक ही चीज है, बस उसमें डायरेक्शन एक्स्ट्रा होती है। स्पीड की यूनिट क्या है? वेलोसिटी की, डिस्प्लेसमेंट की और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड की। सही, समझ में आ गई बात आपकी? तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि दिस इज एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, इतनी बात हो गई। आगे कल करेंगे, आज कहीं जाना है, नहीं रखो। कल होगी सर? अभी जाना है कहीं हॉस्पिटल। कल क्लास होगी। कल सुबह की नहीं होगी, हैं? सैटरडे छुट्टी होती है? नहीं सर, सैटरडे भी छुट्टी नहीं है, संडे को करेंगे, और क्या कर सकते हैं। संडे को सुबह से संडे को तो वैसे भी संडे टेस्ट होता है। तो शाम को क्लास,